काले साल का जंगल। जो जिंदा लौटे वो भी पूरा नहीं था। ये घटना 2018 की है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर फैला हुआ काले साल का जंगल। सरकारी रिकॉर्ड में ये सिर्फ एक रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन आसपास के गांवों में इसे आज भी जागता हुआ जंगल कहा जाता है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है। साल के पेड़, सूखी पत्तियां, बंदरों की आवाजें, दूर दूर तक फैला सन्नाटा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल का रंग बदल जाता है। हवा ठंडी नहीं होती, भारी हो जाती है, और आवाजें कम नहीं होती, गायब हो जाती हैं। गांव वाले कहते हैं, अंधेरे के बाद जंगल किसी को बाहर नहीं जाने देता, और जो चला जाए वो अकेला वापस नहीं आता। शहर से आए 4 दोस्त। अमन 27 साल का, दिल्ली का रहने वाला, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और यूट्यूबर। उसका चैनल था रियल इंडिया अनसीन। रोहित उसका बचपन का दोस्त, साउंड रिकॉर्डिस्ट। नील कैमरा ऑपरेटर, और विक्रम रिसर्चर, जिसे लोकल कहानियों में खास दिलचस्पी थी। चारों ने तय किया कि वे काले साल के जंगल पर एक रियल डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। लोकल हॉरर, रात का जंगल, सच्चाई बनाम अफवाह। गांव के सरपंच ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, दिन में शूट करो, रात से पहले निकल जाओ। लेकिन अमन को वही चाहिए था, रात। जंगल में पहली रात। शाम के करीब 5:30 बजे वे जंगल के अंदर दाखिल हुए। कैमरा ऑन था, ड्रोन उड़ाया गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। पक्षियों की आवाज़, पत्तियों की चरमराहट, दूर कहीं जानवरों की हलचल। लेकिन 6:40 बजते ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। ऐसी शांति जैसी सिर्फ बंद कमरे में होती है। रोहित ने हेडफोन उतार कर कहा, भाई, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही। नील ने कैमरा नीचे किया। बैटरी अचानक 100 से 62 कैसे गिर गई? विक्रम ने चारों तरफ देखा। क्या तुम लोगों को कोई देख रहा है? पहली आवाज। तभी पीछे से सूखी पत्तियों पर कदमों की आवाज आई। 1, 2, 3। अमन ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं। रोहित हंसा, जानवर होगा। लेकिन तभी वही आवाज फिर आई, इस बार बहुत पास। और फिर एक धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट। अमन। चारों सन्न रह गए। ये नाम सिर्फ वे 4 जानते थे। पेड़ों के बीच वो साया। अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब लग रही थीं। तभी नील ने कैमरा जूम किया। पेड़ों के बीच एक लंबी आकृति खड़ी थी। ना कपड़े, ना चेहरा, बस असामान्य रूप से लंबा शरीर और सिर की जगह कुछ ऐसा जो सही नहीं लग रहा था। अचानक कैमरे में स्टैटिक आ गया और उसी पल जंगल में गूंजी आवाज, वापस जाओ। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये कई आवाजों का मिला जुला रूप था। नील का गायब होना। घबराकर चारों पीछे हटे। नील का पैर फिसला, वो नीचे गिरा और चिल्लाया। अमन और रोहित पलटकर पहुंचे। नील वहां नहीं था, सिर्फ उसकी टॉर्च टूटी हुई और कैमरा रिकॉर्ड मोड में। कैमरे की स्क्रीन पर बस अंधेरा और सांस लेने की आवाज, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। भागते हुए मंदिर तक। डर के मारे तीनों भागने लगे। जंगल का रास्ता अब पहचान में नहीं आ रहा था। पेड़ पहले से ज्यादा पास लग रहे थे। आखिरकार वे एक टूटे हुए पत्थर के मंदिर तक पहुंचे। दीवार पर कुछ खुदा हुआ था। विक्रम ने टॉर्च डाली। लिखा था, जो यहाँ मरा वो जंगल बन गया, जो जंगल बना वो कभी गया नहीं। तभी विक्रम के पीछे किसी ने धीरे से कहा, मैं गया नहीं। विक्रम का सच। विक्रम पलटा। नील खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ, जैसे हड्डियां सही जगह पर ना हो। नील ने कहा, जंगल अधूरा था, अब पूरा हो रहा है। और अगले ही पल विक्रम को अंधेरे ने निगल लिया। उसकी चीख जंगल में गूंजी और अचानक खामोशी। सुबह जो बचा। सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर सिर्फ अमन और रोहित मिले। दोनों चुप थे, आंखों में नींद नहीं, डर था। पुलिस आई, सर्च हुआ,
कोई शव नहीं मिला। आखिरी फुटेज। एक हफ्ते बाद अमन ने कैमरे का डेटा खोला। आखिरी वीडियो में 4 परछाइयां दिख रही थीं और बैकग्राउंड में आवाज, अब कोई कमी नहीं। वीडियो के अंत में कैमरा धीरे धीरे जंगल की तरफ घूमता है और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, जंगल गिनती पूरी करता है। अंतिम सच्चाई। आज भी काले साल के जंगल में रात के समय अगर कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो आवाज़ देता है वो इंसान नहीं होता और जो जवाब देता है वो फिर पूरा कभी नहीं लौटता।